जहाँ गुरुकुल है, जहाँ गुरु है, वहाँ तो मैं हुई हूँ भाई। मेरा काय का सवाल, आई एम इन बिटवीन यू पीपल। क्या इसलिए चलो जो कुछ कर रहे हो करो यार। ये सुरेंद्र बोलूँगा जब बता दूंगा सारी कहानियाँ। क्या मैं आई एम अमंग यू पीपल। क्या और ये वो मैं अपने 2 मिनट जितने कहेंगे उतनी देर बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये लांछन लगे मुझ पर। और 50% नाम से पहचानते होंगे और नहीं पहचानते तो पहचान लो यार। मैं विश्वम्भर मोदी 4 लाइन में अपनी परिचय छोटा सा देकर आपको आगे बढ़ूंगा मैं कि मैं सूरज का वंशज आग उगलता हूँ। ये भूल मत करना, झुलसा देती है गर्मी, तावड़ा ऐसा है। मैं सूरज का वंशज आग उगलता हूँ, मैं हिम पर्वत का अंश मौन पिघलता हूँ। मैं हिम पर्वत का अंश मौन पिघलता हूँ। मैं तम का शत्रु प्रबल दीप बन जलता हूँ और मैं काल चक्र का दास निरंतर चलता हूँ। चरवैती। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मैं गुलाम हूँ लेकिन यार गुलाम हूँ, साथ चलता हूँ, समय के पीछे नहीं चलता। समय पीछे हो सकता है मेरे से, मैं पीछे। अभी भी मैं अगर लेट हुआ हूँ तो उसमें 2-3 आदमियों की गलती हुई है। पहले तो वरुण की, दूसरे ड्राइवर की, तीसरे श्रीमान किशोर जी और अजय ग्रुप। अरे भाई 4 जगह पूछना पड़ा, नहीं तो हम 4 बजने में 10 मिनट पहले अंदर होते हैं। एनीहाउ, क्षमा मांगता हूँ देरी के लिए। और दूसरी बात यह है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 50 वर्ष कर लिए, कोई नहीं, मैंने नहीं किया, आप लोगों ने किया। क्यों? रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो शरीर नहीं चलता है। तो आप सब लोग रीढ़ की हड्डी थे। 70 से मैंने कवि सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया। 58-57 से और 70 तक मैं कवि सम्मेलनों में गया हूँ। करीबन 35 हिंदुस्तान के बड़े कवि सम्मेलन मैंने अटेंड किए हैं। और 57 कॉलेज में हरिवंश राय बच्चन के साथ मैंने पहली कविता राजश्री कॉलेज में पढ़ी, जब मैं स्पीकर था राजश्री कॉलेज का 57 में। अब वो आए हुए थे तो स्टूडेंट्स ने हल्ला मचाया, विशंबर। तो एक गीत और एक व्यंग पढ़ा था। इसके बाद हिंदुस्तान के निर्भया तसी काका तसी गोपाल प्रसाद व्यास, बाल कवि वैरागी, सोम ठाकुर, आत्म प्रकाश शुक्ल, अनगिन लोगों के साथ में बच्चे की तरह गया। एनीहाउ 70 में बंद कर दिया, महामूद सम्मेलन शुरू किया। महामूद सम्मेलन और गीत चांदी, मैंने उस वक्त भी ये दिमाग में लगाया कि यार महामूद सम्मेलन कोई कवि सम्मेलन है ही नहीं। क्या ये तो ये बता दूं मैं आपको, ये मजनोत्सव था। अपनी फसल पकती थी। हिंदुस्तान की दो सीजन आते हैं, फसल पकती है मार्च अप्रैल मई, मतलब फरवरी मार्च में, मतलब फागुन का महीना पूर्णमासी होती है। आनंद उत्साह से लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, हंसी खुशी को। ऐसे ही ये मदनोत्सव किया, महामूद सम्मेलन नाम दिया। वो शरदोत्सव किया, उसको गीत चांदी नाम दिया। उसमें भी ये बात रखी कि रंग से पहला शनिवार की रात इसलिए सपोर्ट शूट करती है भाई, रात में संडे को काम फ्री में सोएंगे, सरकारी कर्मचारी हो चाहे दुकानदार हो। तो संडे को सैटरडे नाइट फिक्स किया कि रंग से जो भी शनिवार पहले पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हुआ नेक्स्ट डे रंग है, कोई चिंता नहीं, लेकिन रंग से पहला शनिवार, बीतवार को रंग है लेकिन रंग के दिन किया, वो रंग से 1 दिन पहले किया। और शरद पूर्णिमा के लिए नहीं, जो दशहरे से अगला शनिवार आएगा उसके बीच चांदी। ये परंपरा मैंने जब तक मेरे को कैंसर नहीं हुआ तब तक भी निभाई, कैंसर के बाद भी निभा ली मैंने। कैंसर ठीक हो गया, फिर मैंने ये कोरोना के पीरियड में डब्बे में बंद कर दी तरुण समाज। फिर गीत चांदी 51 की लोकेश स्टाइल से करवाई। अब मैं क्षमा मांगता हूँ। अब मैं इसलिए हाजिर हूँ कि मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। अब चूंकि आप सबके स्वागत के लिए मेरे को मालूम नहीं कितने लोगों का क्या है, लेकिन गुरुकुल एक संस्था है, गुरुकुल एक भावना है। उस भावना के लिए मैं इस गुरुकुल के अधिष्ठाता और जो उसको प्रवर्तक मान लो, अधिष्ठाता मान लो क्या, और मेरे छोटे भाई मित्र मान लो, लेकिन मैं श्री वरुण चतुर्वेदी से जयपुर के नागरिकों की ओर से इस कार्यक्रम मतलब इस गुरुकुल को सम्मानित करना चाहता हूं। और गुरुकुल में किसी को भी एक को सम्मानित करने का मतलब यह है कि वो गुरुकुल सम्मानित हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि प्रवर्तक जो है या जो भी संस्था, मैं संस्थापक का नाम नहीं ले रहा हूँ, संस्थापक और संयोजक मैंने कहीं बात चर्चा नहीं कर रहा हूँ।
मैं प्रवर्तक की बात कर रहा हूँ जिसने इस भावना का प्रवर्तन किया। फिर दूसरी बात है कि जयपुर पर बड़ा आपने एहसान किया है, मैं अपने आप को बड़ा बड़ा विभूत मान रहा हूँ, अभी स्वीकार कर रहा हूँ, अनुभूति हो रही है कि आपने जयपुर पर कृपा करी है कि 9 कवि सम्मेलन, 9 रस होते हैं, हास्य कविता के 9 रस हैं, 9 कवि सम्मेलन, 9 निधि होती हैं, 9 कवि सम्मेलन, मतलब 9 के मगर मैं आपको दूं 9 ग्रह होते हैं, 9 विधा होती हैं, मतलब 9 पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है। ऐसी स्थिति में 9 कवि सम्मेलन अगर एक दिन करते हैं तो आप तो संपूर्ण काव्य रस को यहाँ पर प्रभावित कर देंगे। हाँ, 3 रस में आपको नहीं सुनने को मिलेंगे, विभत्स रस नहीं सुनने को मिलेगा, भयानक ये भी रस है, काव्य रस है 3, विभत्स रस है वो नहीं सुनने को मिलेगा, और एक और है वो भयानक रस। क्या ऐसे 3 रस नहीं सुनेंगे, बाकी के 6 रस आपको सुनने को जयपुर में मिलेंगे। ऐसी वर्षा अगर आप सब लोग कर रहे हैं तो आप सब लोग, मैं आभार मान रहा हूँ जयपुर की तरफ से, मैं आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ, आपको बधाई दे रहा हूँ, आप सबका स्वागत कर रहा हूँ, और खुले दिल से कह रहा हूँ कि आप सब जयपुर में जिस प्रकार की भी सेवा विश्वम्भर मोदी की लेना चाहें वैसे ही ले सकते हैं। ये बात मैंने सुरेंद्र यादव को पहले दिन ही बोल दी थी, और इसके बाद ये तीनों घर पे आए थे, तब भी मैंने कहा भैया ये 1 महीने पहले की बात है, तो भाई जो कुछ भी तुम कर रहे हो यू डू इट, मेरे को लेना देना नहीं है, ये 3 जगह है, इनमें भी कोई दिक्कत आवे तो यू गिव मी अ रिंग, मुझको बोलो, मैं पढ़े मैं, क्योंकि आपको शायद ज़्यादा लोगों को मालूम होगा मेरा कैंसर हुआ, इसोफेगस इज आउट एंड द एब्डोमेन इज हियर, द जंक्शन इज देयर, तो 2-2 घंटे में खाना पड़ता है, और मेरे को कोरोना भी 29 हो रहा, मेरे 3 अटैक हो चुके हैं, आर्टिस्ट ब्लॉकेज है, तो 3 अटैक हो गए हैं, और 85 वर्ष का 18 तारीख को हुआ। 18 तारीख को मेरे पोते पोतियों ने मामू सम्मेलन और गीत सामने को जिंदा करने के लिए मुझे ये गिफ्ट दिए कि वो मेहनत कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, और VCR और उनसे निकाल के एक कवि हर वीक को, आज दूसरा कवि शैल चतुर्वेदी, पहले जैनी हरियाणवी, इसी 18 तारीख को लॉन्च किया। इसमें से 80% लोगों ने शायद देख लिया है। अब मैं श्रीमान वरुण चतुर्वेदी से निवेदन करता हूँ कि जयपुर के नागरिकों की ओर से वो आएँ और भाई गुरु सक्सेना साहब का स्वागत करें, शाल उड़ा के, जयपुर की रिजाई, जयपुर की विशेष, क्योंकि जयपुर की पहचान है रिजाई, और ये वो निकालो दिखा, और इसमें जूतियाँ मेरे को अगर आदमी चलेगा नहीं, चल रही थी मैंने कहा ना भाई